नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कहीं न कहीं केमिकल सेक्टर से यह कंपनी बिलोंग करती है तथा पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेज़ी के साथ ये कंपनी ग्रो हुई है, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड इसी प्रकार से रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पे इस तरह के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एसआरएफ लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात की जाए तो एसआरएफ के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं इस गिरावट में 2174 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 20 से 22 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में निवेश किया था उनके पैसे को यह कंपनी 105 गुना के आसपास कर चुकी है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स लंबी अवधि में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष के रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 608% के शानदार रिटर्न के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक वर्ष के रिटर्न रेशियो की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं इस गिरावट भरे साल में भी 45% के आसपास रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तो लंबी अवधि के साथ साथ फ्रेंड्स यदि 1 साल या 5 साल की बात की जाए तो इसमें भी इस कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस रही है तथा आगे आने वाले समय में जिन सेगमेंट में ये कंपनियां काम करती हैं इसी प्रकार से तेज़ी रहने वाली है। तो लंबी अवधि के लिए यदि फ्रेंड्स इस तरह के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र एसआरएफ लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की है तो एसआरएफ लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एसआरएफ लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो 1970 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई। वहीं फ्रेंड्स मुख्यतः यदि इसके कारोबार की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के स्पेशलिटी केमिकल्स तथा इंटरमीडिएट्स को यह कंपनी बनाती है तथा अदर इसके कारोबार की बात की जाए तो फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स, टेक्निकल टेक्सटाइल तथा कोटेड एंड लेमिनेटेड फैब्रिक्स, विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी यह कंपनी रन करती है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड स्पेशलिटी केमिकल की लंबी अवधि में जो भी कंपनियां मार्केट में लिस्ट थी काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आगे आने वाले समय में भी फ्रेंड इन कंपनियों की डिमांड इसी प्रकार की तेज़ी के साथ रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में आप लोगों के लिए यह एक सही निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए एसआरएफ लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 64,627 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह एक लार्ज कैप की कंपनी है। यह भी फ्रेंड्स एक प्लस पॉइंट है क्योंकि लार्ज कैप की कंपनी में यदि आप लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो इसमें रिस्क रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2180 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग हाई लो देखते हैं तो 2773 का हाई लगाने के बाद 1488 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने मिड के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि स्टॉक पीई की बात की जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है 34.2 के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग बुक वैल्यू देखते हैं 289 का निकल के आ रहा है तथा डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.33% के आसपास निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 24.0% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 24.5% का निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए स्वाभाविक है आगे चल के ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में हम लोग एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग भी लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए।
वहीं फ्रेंड्स क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होती जा रही हैं तथा पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हम लोगों को पिछले क्वार्टर मार्केट में देखने को मिली थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये कंपनियां कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स ये कंपनियां स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की हैं तथा आगे मार्केट जब भी रिकवर होगा ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ ये कंपनियां लंबी अवधि से ग्रो होती आ रही हैं। तो आगे फ्रेंड्स जिस प्रकार के बिजनेस में ये कंपनियां कार्य कर रही हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली और लंबी अवधि में फ्रेंड्स इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ये कंपनियां आगे भी ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स यदि प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए यह एक सही समय है इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करने के लिए तथा लंबी अवधि में आप लोग भी शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 50.73% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग, 19.60% के आसपास एफआईआईज तथा 8.72% के आसपास डीआईआईज। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए तो 20.95% तथा पिछले क्वार्टर से हम लोग तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं तथा एफआईआईज की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को इसमें जो है बढ़ाया है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि एफआईआईज एक तरफा पूरे मार्केट से जहां बिकवाली करते हुए हम लोगों को देखने को मिले हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो भी खरीदारी कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है यह एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनी है, इसीलिए एफआईआईज भी लगातार इसमें खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईज की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर अपने स्टेक को उन्होंने रिड्यूस किया है तथा पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक ने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर अपने क्वांटिटी को कहीं न कहीं घटाया है। तो क्या फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इस तरह के स्टॉक्स में खरीदारी करने के लिए यह सही समय है? आइए फ्रेंड्स एक नज़र डालते हैं चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करना चाहिए। तो वहीं फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 2174 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग आरएसआई लेवल देखते हैं जो कि 40 का निकल के आ रहा है तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं लंबी अवधि से यह पर्टिकुलर स्टॉक 2100 से 2150 के आसपास कहीं न कहीं अपने सपोर्ट को बनाता जा रहा है। तो यदि आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 2150 रुपये से लेके 2100 रुपये के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक आप लोगों को ट्रेड करता हुआ मिल जाए उस समय फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए आप लोग बेशक इसमें खरीदारी कर सकते हैं, बशर्ते धैर्य और संयम के साथ लंबी अवधि के लिए आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करें। आगे फ्रेंड्स ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि पिछले 5 से 10 वर्ष तथा 20 वर्ष की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। आगे फ्रेंड्स ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ग्रो होने वाली हैं। तो लंबी अवधि के लिए फ्रेंड इन कंपनियों को चुनाव करना इस गिरावट में बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।